Audio Jungle. दाग दी जाती थी और 6-6 दिन तक 7-7 दिन तक डंडे मारे जाते थे और उन्हें वो सो नहीं सकते थे। जैसे ही आप बंदूकी गई तुरंत डंडे मारे। हम लोगों ने क्या जुर्म देखा? हम तो यहाँ केवल भाषण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कष्ट झेलकर इस आज़ादी का रास्ता प्रशस्त किया। तब हम 1947 में, लेकिन अब भी हमें दैनिक दृष्टि रखनी पड़ेगी। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब कमजोर पड़ती हैं, सब पर कहीं न कहीं प्रभाव डाला जा रहा और हम समझ ही नहीं पा रहे। यहाँ तक कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया का, छोटे अखबार वाले और छोटे मीडिया के लोग न हो तो किसी भी राजनीतिक दल की बात बड़े अखबार वाले जो पूंजीपतियों के बड़े पूंजीपतियों के द्वारा संरक्षित हैं, एक हद नहीं दे सकते। एक वो लोग समझ लिया कि इससे अच्छा मौका इन अंग्रेजों में दवा बनाने का और कोई नहीं होगा, सो उन्होंने क्या होगा। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोगों को जानना चाहिए कि नौजवान पीढ़ियों को, जैसे अब्बास जी ने बताया कि वो क्रांति दिवस थी, कि उन लोगों के लिए कि हम कैसे उनको अपना श्रद्धासुमन अर्पित करें, कैसे उनके लिए उनके आदर्श बन पाए, उनको आदर्श को बना पाए। इसलिए 9 अगस्त 1942, उससे पहले की घटना आपको बता दूं कि ये घटना ऐसे ही नहीं बनी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, इतिहास की बात है, द्वितीय विश्व का समय था। अंग्रेजों ने यह कह दिया कि भारत को हम लोग आजाद कर देंगे, महात्मा गांधी जी को और बहुत स्वतंत्रता सेनानियों को और महापुरुषों को, सबको यही कहा जो आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे और क्रांति की दूत को आगे बढ़ रहे थे कि हम आजाद दे देंगे। लेकिन द्वितीय विश्व के बाद अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी। तो 8 अगस्त को बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन इस विषय पर बुलाया गया, जहां पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और करो मरो का नारा दिया, जिसके फलस्वरूप 9 अगस्त को ये क्रांति का आंदोलन हुआ। 9 अगस्त की रात को जितने भी लोगों कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने ये आह्वान किया था कि अगली सुबह हम लोग इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इस करो मरो के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे, सभी को 9 अगस्त की रात को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मुश्किल थी, एक संकट का समय था कि आंदोलन की गति कौन देगा, आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। तो आपको बता दूं कि 9 अगस्त जो 1942 का समय था, जितने महापुरुष यहाँ पर लगे हुए हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया और वहाँ आसिफ अली ने, अशोक मेहता जी ने, अशोक पटवर्धन जी ने और उषा मेहता, इन सभी ने उसका नेतृत्व किया। यही भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका थी कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया कि भारत छोड़ो आंदोलन का। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। जब कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हुए तो समाजवादी, तो सोच लो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसमें समाजवादी विचारधारा के ये लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। यह आजादी की लड़ाई कोई एक दिन में नहीं मिली। यह है 1947 को हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी और हम आजाद हो गए। ये 4 साल का एक समय था। 1942 से 4 साल बहुत ही विपदा के समय थे देश में। बिल्कुल क्रांति की ज्वाला धड़क उठी थी। ये आजादी उस वजह से मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना है, हम लोग आजादी की 1947 में 15 अगस्त को जो ये राज्य की घटना मानते हैं, और जबकि ये जो घटना थी जो 9 अगस्त 1942 को हुई, ये हम भारतवासियों के जीवन में बहुत ही महान घटना थी। क्योंकि ये घटना जो थी ये भारतवासियों के जीवन में थी, क्योंकि हर व्यक्ति उस आजादी की लड़ाई को लड़ रहा था। क्योंकि आजादी कुछ नेताओं के द्वारा नहीं, उनका साथ बेशक था, लेकिन 1942 की जो क्रांति थी, ये जो आजादी की लड़ाई थी, उसमें देश का हर नौजवान, किसान, व्यापारी, वकील, पत्रकार, जो भी व्यक्ति था,
उस लड़ाई में लड़ने का काम किया उसने और देश को आजादी दिलाई। बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन ये आजादी निरंतर उनकी बिल्कुल सहनशीलता से चलती रही। बहुत ज्यादा दंगे कहीं नहीं हुए, लेकिन लड़ाई का वह आधार था कि जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि रूस की क्रांति में कि वहां की मुश्किल से 2 या 3%, 5% जनता ने भाग लिया, लेकिन इस 1942 की लड़ाई को, जो क्रांति की असली लड़ाई जिसे हमें आजादी मिली, 20% भारतवासियों ने इसमें योगदान दिया। देश का हर व्यक्ति उस लड़ाई को लड़ता गया और देश आजाद हुआ। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे हम लोगों को ऐसे हमें आजादी नहीं मिली। ये तो इतिहास की बात हुई, लेकिन क्या हम ऐसा देश दे पाए, क्या हम ऐसा भारत बना पाए? ये बात सोचने की है कि आज हम इस अगस्त क्रांति के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं? क्या सिर्फ ये उद्देश्य है कि इनको श्रद्धांजलि, महापुरुषों को या महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करके या प्रतीकों के माध्यम से या उनको स्मरण करके हम उनकी आजादी को सिर्फ एक बात करके कि आजादी हम दे पाए, क्या उनका भारत बना पाए? सिर्फ यही माध्यम है? अगस्त क्रांति क्यों मनाई जाती है, ये समझने की बात है। अगस्त क्रांति का मतलब ये नहीं था कि हमें आजादी मिल गई। आजादी का मतलब ये था कि भारत ऐसा देश होना चाहिए था जहां पर भुखमरी ना हो, महंगाई ना होती, किसानों की बात होती, नौजवानों की बात होती और इस देश तरक्की करता। क्या हम ऐसा भारत बना पाए? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता आजादी के 75 साल 15 अगस्त को होने वाले हैं और इस क्रांति को मेरा मानना है कि 80 साल या 79 साल हो गए इस क्रांति को, लेकिन क्या हम ऐसा भारत अपने नौजवानों को दे पाए, अपने भारतवासियों को दे पाए? मैं तो नहीं मानता कि ऐसा भारत हम बना पाए, कि हम नौजवानों के लिए ऐसा भारत नहीं दे पाए।